ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦਾ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿਰੰਗਾ ਯਾਤਰਾ आई है। सुने कि हज़ारां गड्डियों का काफिला जिहड़ा कि उसी चौक तो शुरू होया जिथों किसानी संघर्ष शुरू होया सी। इहदे बारे की कहना चाहिए? सबसे पहले तो हम अपनी किसानियों की तरफ से, संयुक्त मोर्चे की तरफ से सारे देशवासियों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई देना चाहेंगे। आज 74 साल देश को आज़ाद हुए हो गए हैं और इस 74वें साल में 3 काले कानून ऐसे बना दिए गए हैं जिससे पूरे देश की खेती का जो कारोबार है वो कारपोरेट के हवाले कर दिया है और जिससे पूरे देश की जो जान है वो चंद पूंजीपतियों के हाथ में जाएगी। चाहे उसमें मजदूर हों, मोहल्ले के खाने वाले हों, चाहे उसमें बेचने वाले हों। और आज सड़क पे बैठे 9 महीने हो गए हैं। 10 सितंबर को पिपली में एक आंदोलन शुरू हुआ था पिपली से इन काले कानूनों के विरोध में, जहाँ पे शादी वर्ष में वर्दी में पुलिस कड़ाई हुई थी और लोगों पे भारी लाठीचार्ज किया था, उनके सिर फूटे थे, कईयों की हड्डियाँ टूटी थी। वहाँ से ये आंदोलन पूरे देश में फैला था। उसका नाम आज हमने किसान क्रांति चौक रखा है और वहाँ से आज एक बड़ा काफिला हज़ारों गाड़ियों का कुंडली बॉर्डर पे पहुँचा है। गुरनाम सिंह चुन्नी को शेर के नाम से जाना था, आज शेर की आंखों में आंसू देखने को मिल रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस में क्या कारण है? देखिए, 74 साल पहले जो हमारे देश की हालत थी, उत्तम खेती हुआ करती थी। 74 साल पहले हमारा जो खेती का हिस्सा था देश की अर्थव्यवस्था में, वो 100 रुपये में 60 रुपये था देश की जीडीपी में हिस्सा। आज हमारा हिस्सा कम होके केवल 10% बचा है। आज 32 मिनट में एक किसान कर्जे में आत्महत्या कर रहा है। 74 साल पहले ये नहीं थी। आज भुखमरी में हमारा देश 102वें स्थान पे है। आज कुपोषित में हमारे जो बच्चे हैं उनको पूरी खुराक नहीं दे पाते। 45% बच्चे आज हमारे कुपोषित हैं। इस सब के बावजूद हमारे देश का पैसा लूट के विदेशों में जमा करवाया, हमारे नेताओं ने करवाया, जिसको हम काला धन बोलते हैं। आज किसी को इस देश पे तरस नहीं आता। एक आध नागरिक की आमदन 30-35 रुपये है, जिंदा रहने काबिल नहीं है। अगर उसको कहीं 20 लाख का 30 लाख का इलाज कराना पड़ जाए तो कोई हालत नहीं है करवाने की। 2014 में जो आंकड़ा आया, 14 में नहीं 17-18 में एक आंकड़ा आया कि हमारे 17 स्टेट ऐसे हैं जिनमें एक किसान परिवार की आमदन 1 साल की 20,000 रुपये है। और अगर उस परिवार को 17 स्टेट, 17 प्रदेश, अगर ऐसे हालात में किसी को 20 लाख का इलाज कराना पड़ जाए तो कैसे करा सकता है? आखिर जिंदा कैसे रह सकता है? आखिर सरकार की क्या जिम्मेवारी है? क्या इस देश को मरने के लिए छोड़ दिया? और हम फिर उन लोगों को वोट डालते हैं जो आज हमारे दोषी हैं, हमारे अपराधी हैं, इस देश को बेचने के अपराधी हैं, इस देश को लूटने के अपराधी हैं, इस देश में गलत कानून बनाने के अपराधी हैं। आज हम फिर उन लोगों को वोट डालते हैं और उन लोगों को वोट डाल के फिर हम सत्ता सौंपते हैं, फिर कौन? इसलिए आज इस देश की व्यवस्था बदलने की जरूरत है। वो कैसे बदली जाएगी प्रधान जी? कैसे बदली जाएगी? बदल सकते हैं? आप तो कहते हैं पर किसान इस चीज पर आप देखिए, अगर हम उत्तर प्रदेश का हिसाब लगाएं, 8.5 करोड़ वोट, 8 करोड़ वोट किसान वर्ग की है, जमीन वालों की है। 3.5 करोड़ वोट में सरकार बनी हुई। अगर हम पंजाब में देखें, 80 से 90 लाख वोट
जमीन वालों की है, जो किसान और मजदूर उनका जो सहयोगी है वो उनके साथ में कितनी होगी, और 59 लाख वोट के ऊपर सरकार बनी हुई है। क्या हम अपनी सरकार आप नहीं बना सकते? क्या हम इतने नपुंसक हो गए हैं, क्या हम इतने निर्दयी हो गए हैं कि हम अपने बीच से एक हल्के से एक पंचायती उम्मीदवार नहीं चुन सकते? हमें इतना भरोसा अपने आदमी पर नहीं रहा। हम राजनीतिक पार्टियों के तलवे चाटते हैं और उन्हीं के तलवे चाटते चाटते आज हमारा हाल ये हो गया है, और आगे भी हमारा यही होगा अगर हमने उन्हीं राजनीतिक पार्टियों को फिर बढ़ाया। हमें कोई बचाने वाला पैदा नहीं होगा। कृषि मंत्री तोमर का कहना है कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, पर आप लोगों की तरफ से कोई बयान नहीं। अरे वो पापी लोग क्या बातचीत करेंगे जो 11 मीटिंगों में कुछ नहीं बता पाए? क्या बातचीत करेंगे वो कहते हैं कानून वापस नहीं होंगे। बातचीत कर लीजिए, मत्था टेकने जाए उनको। क्या 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 कानून है किस लिए बात करने जाएं? हमने MSP पे बात शुरू की कि न्यूनतम आप देते हो। गेहूं का पिछले साल 2200 रुपये लागत थी, 1900 रुपये भाव था, लागत से भी कम। अरे जो लागत से भी कम हर बदल पे दे रहे हो, कम से कम उसको खरीदने की गारंटी तो दे दो। साफ इनकार कर दिया गया, नहीं दे सकते। 7 महीने से बात बंद है। इसीलिए हमने कहा था, पंजाब वाले भाइयों से कहा था कि मिशन पंजाब चलाओ। मुझे इलेक्शन नहीं लड़ना, मुझे नहीं चाहिए कोई चौधर, लेकिन इस देश को बचा लीजिए, कोई तो बचाने आएगा। इसलिए पंजाब के भाइयों से अपील की थी कि मिशन पंजाब चलाओ, इन राजनेताओं से राज छीन लो और कुछ अच्छा करके दिखाओ देश पर। पर वो लोग तो कह रहे हैं मिशन पंजाब चलाने की जरूरत है, बीजेपी को हटाओ, बाकी पार्टियों को कहा चाहे गधे को भी वोट डाल दो, जो कहते हैं। 2014 से पहले बीजेपी नहीं थी। 1947 से लेके आज तक बीजेपी नहीं थी। बीजेपी का राज 5 साल पहले है और 7 साल 12 साल बीजेपी का राज आया है। इसके बीच में बाकी दूसरों का राज रहा है। तो क्या दूसरे हमें लूटने के दोषी नहीं है? सारे कारपोरेट से चंदा लेते हैं, सारे कारपोरेट से पैसा लेते हैं और सारे कारपोरेट के पक्ष के कानून बनाते हैं। अगर किसान के बेटे जाएंगे तो ही किसान के पक्ष में कानून बनेंगे ना। अगर कारपोरेट से के दलाल वहाँ पे बैठेंगे, अंबानी अडानी के दलाल वहाँ पे बैठेंगे, तो फिर कानून की दुनिया के पक्ष के बनाएंगे। सबका बहुत